आपने कभी महसूस किया है कि शुक्र करने वाले लोग हमेशा सुकून और खुशी की ज़िंदगी गुज़ारते हैं और वो लोग जो छोटी-छोटी नेमतों का शुक्र अदा करना सीख जाते हैं, उनका दिल और उनका दिमाग कुछ अलग करने की ताकत रखता है। यारो ये राज एक न्यूरोलॉजिकल असर है और कुरान का रेफरेंस भी है। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। और वो लोग जो अल्लाह ताला को याद करते हैं चलते हुए, बैठते हुए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो इसका मतलब ये है कि इंसान का जो शुक्र अदा करने का तरीका है, वो सिर्फ़ अल्फ़ाज़ या ज़िक्र से नहीं है, बल्कि कुरान हमें ये बता रहा है कि इंसान के दिल और दिमाग की हालत का बदल जाना। तो अक्सर लोग खुशी और सुकून ढूँढने की तलाश में होते हैं और कहीं न कहीं इन चीज़ों की कमी होती है लोगों की ज़िंदगी में। यारो लोग उन लम्हों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिन लम्हों में वो अपनी छोटी-छोटी नेमतों का शुक्र अदा करें। यारो यही वजह होती है कि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इन चीज़ों की फिर तादाद बढ़ जाती है और लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और हदीस शरीफ है कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं कर सकता, वो फिर अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। ये हदीस हमें बता रही है कि शुक्र अदा करना ये एक स्किल है। जिस इंसान में ये स्किल पैदा हो जाती है, फिर उस इंसान की ज़िंदगी में सुकून और खुशी खुद ब खुद पैदा होने लग जाती है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक इंसान था, वो अपनी नेमतों का शुक्र अदा करता था। कोई भी नेमत हो सकती है, खाना-पीना, रिज़्क, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार। डेली की बेस पर वो शुक्र अदा करता था, उसकी ये रूटीन थी कि वो जब भी रात को सोने के लिए जाता या सुबह बेदार होता, तो वो नमाज़ में जाता या दुआ की सूरत में या कोई भी एक्स वाई ज़ेड वो शुक्र अदा करता था। फिर उसकी ज़िंदगी में नेमतों की तादाद में भी इज़ाफ़ा हुआ और उसकी ज़िंदगी खुद ब खुद उस रास्ते पर चलना शुरू हो गई, जो वो चाहता था। और एक वक़्त ऐसा भी आया कि लोग खुद ब खुद उसकी मौजूदगी में एक सुकून महसूस करने लगे। यारो नफ्सियात भी यही कहती है कि इंसान का दिमाग जब शुक्र अदा करना शुरू कर देता है, तो इंसान के अंदर डोपामाइन की तादाद में इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है। और नफ्सियात यहाँ तक कहती है कि जब इंसान के अंदर डोपामाइन की तादाद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, तो फिर इंसान मोटिवेशन और शुक्रगुज़ारी को एम्प्लीफ़ाई करना सीख जाता है। और जो डेली की बेस पर शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला का, नेमतों का, तो फिर उसकी ज़िंदगी में पॉज़िटिव थिंकिंग एक मज़बूत लेवल पर चली जाती है। वो कुरान की आयत है, याद करो, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, बस तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। यानी कि ये आयत हमें बता रही है कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। सेहत हो सकती है, अच्छी खुराक हो सकती है, अच्छी ज़िंदगी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग नेमतों का शुक्र बढ़ा दो, क्योंकि ये दिल और दिमाग को खुश करने में मददगार साबित होता है। ये हदीस शरीफ है यारो। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो शुक्र अदा करने का जो अमल है, ये कोई एक्ट नहीं होता। बेसिकली ये हदीस हमें ये बता रही है कि शुक्र अदा करना कोई एक्ट नहीं है, बल्कि ये दिमाग की एक पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। इंसान के अमल को, एक किरदार को और उसकी पर्सनैलिटी को एक अपग्रेड कर देता है, जिसमें किरदार, इखलाक, नज़्म व ज़ब्त और सबसे बढ़कर शुक्रगुज़ारी के ये एलिमेंट पाए जाते हैं। सिर्फ़ दिमागी सुकून नहीं रखता, ये एक रूहानी असर भी है। जब दिल शुक्र से भरा होता है, तो इंसान हर लम्हा, हर वक़्त अल्लाह की नज़दीकी को महसूस करता है। तो यही वजह होती है कि इंसान के दिल और दिमाग की हकीकी खुशी फिर वाज़ेह नज़र आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप देख लें, वो हमारे लिए एज़ अ रोल मॉडल हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी शुक्रगुज़ारी से भरी पड़ी है, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। और सहाबा भी फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर छोटी से छोटी बातों का अल्लाह ताला से शुक्र अदा किया करते थे। शरीफ भी है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी शुक्रगुज़ारी पर मबनी थी। हर छोटी से छोटी चीज़ जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में शामिल थी, खाने से लेकर पहनने तक, वो उसका शुक्र अदा करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की जो शुक्रगुज़ारी थी, वो बेसिकली उम्मत के लिए एक पैगाम थी
कि शुक्रगुज़ारी दिल और दिमाग की कैफ़ियत को बदलने का नाम है। आपने आज छोटी-छोटी नेमतों का शुक्र अदा किया? अगर नहीं किया तो सोचें, क्योंकि ये अमल आपकी दिल और दिमाग दोनों की कैफ़ियत को बदल सकता है। पर्सनल ट्रांसफॉर्म की तरफ। अपने ग्रैटिट्यूड को इम्प्रूव करने के कुछ असूल होते हैं, जिनमें से पहला असूल मैं आपको बता देता हूँ। हर रोज़ 2-3 नेमतें ऐसी जो आपकी ज़िंदगी में हैं, छोटी से लेकर बड़ी, उनको बैठकर लिखें और अपने रब का शुक्र अदा करें, मुसल्ले पे बैठ दुआ के साथ। दूसरे नंबर पर अपने इर्द-गिर्द लोगों को देखें, उनका शुक्र अदा करें। कोई आपसे प्यार से बात करता है, शुक्र अदा करें। कोई आपकी हेल्प करता है, शुक्र अदा करें। कोई आपका टीचर है, शुक्र अदा करें। तीसरे नंबर पर अपने मामलात को वाज़ेह करें। हम अपनी नेमतों पर, अपने उन मामलात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीख जाएँ, जो मामलात आपको मुश्किल लग रहे हैं। हो सकता है आने वाले वक़्त में वो आसान हो जाए। पहला जो असूल है वो है ज़िक्र और नमाज़ में शुक्र को शामिल करें, दुआ के साथ। या अल्लाह तूने मुझे तौफ़ीक दी, मैंने नमाज़ अदा की। या अल्लाह तूने मुझे तौफ़ीक दी कि मैं इस काबिल हुआ कि मैं अल्लाह के घर में आकर तेरा सजदा तुझसे सजदा रेज़ होकर दुआ माँगूँ। ये अल्लाह की तौफ़ीक से होता है ना, अल्लाह जिसको तौफ़ीक देता है इबादत में वो ही जाता है। तो यारो, अगला जो असूल है, आखिरी असूल, और ये सबसे ज़्यादा है, पावरफुल भी है, वो ये है कि आप दिन के इख्तिताम पर सोचें कि कहाँ शुक्र अदा करना था, मैंने किया, कहाँ शुक्र अदा नहीं किया। जब ये असूल आप अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आप इन असूल पर अमल करें और आपका ग्रेटिट्यूड इंक्रीज ना हो। यारो, ये कुरान और हदीस के वो हवाले हैं जो मैंने रिसर्च बेस पर आपको असूल बनाकर बताए हैं। अगर आप अमल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। तो सुनाता हूँ, इस टॉपिक के हवाले से मुझे याद आ गई, एक तालिब इल्म की कहानी है। वो पेपर दे रहा था, इम्तिहान, और उस बंदे ने इम्तिहान के दौरान अपने ताल्लुक़ को अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बिल्डअप करना शुरू कर दिया। यानी कि अपना जो ताल्लुक़ था वो अल्लाह के साथ और मजबूत कर लिया, इबादत में, ज़िक्र में, दुआ में। फिर वो तालिब इल्म मुझे बताता था कि वो इम्तिहान के दौरान टेंशन फ्री हो जाता था, डिप्रेशन से दूर हो जाता था। फिर वो तालिब इल्म मुझे बताता था कि इसके पीछे लॉजिक ज़िक्र और इबादत थी। और मैंने खुद उस तालिब इल्म की आंखों में प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस को महसूस किया। ज़ाहिर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस देखकर लगता नहीं था कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। फिर मुझे महसूस हुआ कि इबादत, ज़िक्र, शुक्रगुज़ारी, इसमें इतनी पोटेंशियल है कि एक आम इंसान को ख़ास बना सकती है। शुक्रगुज़ारी सिर्फ इखलाकी एक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे शुक्रगुज़ारी को इखलाकी एक्ट का नाम दे देते हैं। यारो, ये मेरे अल्फाज आप लिख लें, शुक्रगुज़ारी इखलाकी एक्ट का नाम नहीं है, बल्कि ये दिल, दिमाग और अंदरूनी कैफियत का नाम है। जब इंसान अल्लाह की नज़दीकियों को महसूस करता,